दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल भारत क्रिएशन को और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं भारत क्रिएशन। दुनिया के जाने माने डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ये दावा किया है कि कोविड-19 से जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं है जब तक इसका कोई वैक्सीन बन नहीं जाता। और ये सच भी है। कोविड-19 के पेशेंट की बढ़ती तादाद को देखते हुए इसे डर लग रहा है और लगना भी चाहिए। ये वायरस दुनिया की 25% से ज्यादा आबादी को अपना शिकार बना सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन तो पूरी उम्र किया नहीं जा सकता। जैसा कि आप भी जानते हैं कि लॉकडाउन तो पूरी उम्र नहीं लगाया जा सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस वायरस के साथ जीने की आदत डाल लो तो किसी हद तक सच ही होगा, क्योंकि और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो पूरी तरह से दुनिया में खत्म नहीं हुई है। जैसे कि HIV है। HIV का कोई इलाज नहीं, लेकिन फिर भी हम उस बीमारी के साथ जी रहे हैं। खसरा है, इसका भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसकी भी कोई परमानेंट अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ जी रहे हैं। क्यों? कुछ प्रिकॉशंस की मदद से, लेकिन फिर भी हम इनके साथ जी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमको कुछ प्रिकॉशंस लेकर ही इस वायरस से बच सकते हैं। और वो तो आप भी जानते हैं, जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनना ना भूलें। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। शॉपिंग करते समय हर किसी से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और गैर जरूरी चीजों को छूने से बचें। अपने हाथों को सैनिटाइज करें। घर जाने के बाद अपने हाथों को साबुन से धोएं। अपने जूते घर के बाहर निकालें। हो सके तो अपने कपड़े भी चेंज कर लें, पर यह सबके लिए मुमकिन नहीं। लेकिन इसके लिए आप कपड़ों को चेंज करने के बाद किसी डिटर्जेंट में अच्छी तरह से धोएं। इसके बावजूद अगर आपको लगे कि आपको बहुत तेज बुखार है, सूखी खांसी हो रही है, या कुछ भी ऐसा लक्षण जो इस वायरस की पहचान है, तो तुरंत अपने को दूसरों से अलग करें। इन अदर वर्ड्स, होम क्वारंटाइन। तब यह और भी जरूरी हो जाता है जब आपके घर में बुजुर्ग और बच्चे हों। इसके लिए कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं हो तो। इस बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप खबरदार रहें। जरूरत है कि आप जो गाइडलाइंस सरकार द्वारा या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी गई है उसका पालन करें। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताता हूं कि ये किस देश में कितनी तेजी से फैल रहा है। अगर भी किसी से नजदीकी बड़ी समझो दुर्घटना घटी। दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका सबसे ज्यादा त्रस्त है इस वायरस से। इस वायरस की गिरफ्त में 50,35,000 से ज्यादा लोग आए हैं अभी तक, और इसका डेथ जो है 3,26,200 प्लस हो चुकी है। इसमें रिकॉर्ड भी हुए हैं और जिनकी तादाद 19,85,000 प्लस है। आपको बताऊंगा कि यूएसए में कितने लोग इससे पीड़ित हैं, ये कितनी तेजी से फैला है यूएसए में। खैर वहां लाजमी भी है, क्योंकि वहां पर मिलियन पॉपुलेशन पे 36,000 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि हमारे भारत जैसे देश में सिर्फ 1800। चलो ये सेकेंडरी इशू है। लेट्स टॉक अबाउट यूएसए। अमेरिका में अभी तक 15,17,000 प्लस एक्टिव केसेस हैं। 3,61,761 केसेस जो रिकॉर्ड भी हुए हैं, और डेथ 93,800 प्लस। और पर मिलियन टेस्ट कितने होते हैं वहां? 38,000। और पॉपुलेशन अमेरिका की कितनी है? 33 करोड़। रशिया 3,08,000 प्लस एक्टिव केसेस। रिकॉर्ड हुए हैं 85,000 प्लस केसेस। डेथ रेशो जो बहुत कम है 2972 रशिया में हो रहे हैं, वो 51,000 पर मिलियन हो रहे हैं। और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 14 करोड़ 60 लाख। स्पेन 2,78,800 प्लस केसेस। रिकॉर्ड कितने हुए? 1,96,900 केसेस। डेथ 27,800 प्लस। और यहाँ पे टेस्ट कितने हो रहे हैं? पर टेस्ट पर मिलियन यहाँ पे 64,000 हो रहे हैं, और इसकी पॉपुलेशन कितनी है?
4,60,00,000। अब बात करते हैं ब्राजील। ब्राजील में 2,74,000 केसेस हैं। 1,06,000 से ज़्यादा रिकवर हुए हैं लोग वहाँ पे, और 18,200 के करीब मौत हुई है। और यहाँ पे 3,000 के करीब टेस्ट होते हैं पर मिलियन, और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 21 करोड़। यूके 2,48,800। रिकवर्ड कितने हुए हैं इसका कोई डाटा नहीं है अवेलेबल। 35,300 प्लस डेथ्स हुई हैं, और यहाँ पे 40,000 टेस्ट पर मिलियन लोगों पे हो रहे हैं, और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 6.7 करोड़। इटली 2,26,699 एक्टिव केसेस, 1,29,000 रिकवर भी हुए हैं, 32,200 की मौत भी हुई है, और यहाँ पे 51,000 पर मिलियन पॉपुलेशन पे 51,000 टेस्ट हो रहे हैं। 10 लाख लोगों में 50,000 लोगों पे टेस्ट किए जाते हैं, और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 6 करोड़। फ्रांस 181 के करीब एक्टिव केसेस, 62,500 रिकवर हुए हैं, 28,200 जिनकी मौत हो चुकी है, और यहाँ पे पर मिलियन पॉपुलेशन में 21,000 टेस्ट हो रहे हैं, और इसकी 6.5 करोड़ की आबादी है। जर्मनी 1,78,180 केसेस, 1,56,000 रिकवर भी हुए हैं, 8,200 मौतें भी हुई हैं, और यहाँ पे 37,000 टेस्ट होते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन पे, और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 8.5 करोड़। तुर्की 1,52,600 केसेस, 1,13,900 केसेस रिकवर हुए हैं, इसमें 4,200 मौतें हुई हैं, और यहाँ पे 20,000 टेस्ट होते हैं पर मिलियन लोगों पे, और पॉपुलेशन कितनी है? 8.5 करोड़ के करीब। ईरान 1,27,000 एक्टिव केसेस, 9800 रिकवर भी हुए हैं, 7190 लोग की मृत्यु हुई है, और यहाँ पे कितने टेस्ट हो रहे हैं? 8,000, और इसकी क्या पॉपुलेशन तो आप जानते होंगे 8 करोड़ के करीब होगी। इंडिया 1,12,000 प्लस एक्टिव केसेस, 4300 लोग जो इसे रिकवर भी हुए हैं, 3400 प्लस जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और यहाँ पे पर मिलियन पॉपुलेशन पे सिर्फ 1800 टेस्ट होते हैं, और पॉपुलेशन कितनी है? अगर इसी हिसाब से टेस्ट होते रहे तो हमको 100 साल लग जाएंगे। 100 तो नहीं, पर 80 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। पॉपुलेशन 137.84 करोड़, 137.84 करोड़, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इसके बाद पेरू 99,400 केसेस, 36,000 लोग रिकवर हुए इससे, 2900 लोगों की मौत हुई है, और यहाँ पे 20,000 टेस्ट होते हैं पर मिलियन लोगों पे, और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 3.25 करोड़। अब आती है चाइना, कोरोना वायरस का दाता, माई बाप कोरोना वायरस का। इसके यहाँ पे अभी तक 82,900 एक्टिव केसेस हैं, 78,000 लोग रिकवर हो चुके हैं, 4,600 लोग भगवान को प्यारे हो गए हैं, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं टेस्ट कोई पता नहीं, कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, और इसकी पॉपुलेशन 143.93 करोड़, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री, और कोरोना वायरस का दाता। अब कनाडा 80,000 केसेस, 40,000 रिकवर हो गए हैं, 6,000 लोगों की मौत हुई है, यहाँ पे 35,000 पर मिलियन लोगों पे टेस्ट हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया 62,500 केसेस, 33,000 रिकवर हो गए हैं, 340 लोगों की मौत हुई है, यहाँ पे 17,000 टेस्ट होते हैं पर मिलियन लोगों पे। यार इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 3.47 करोड़। बेल्जियम 56,000 एक्टिव केसेस, 14,000 रिकवर हुए हैं, इसमें लोग 9100 लोगों की मौत हो गई है, और यहाँ पे 62,000 टेस्ट होते हैं पर मिलियन लोगों पे। मैक्सिको 54,000, 37,300 लोग रिकवर हुए हैं, 5700 लोगों की मौत हुई है, और यहाँ पे कितने होते हैं? 14,000 टेस्ट पर मिलियन। अब चिली 53,600 प्लस एक्टिव केसेस, 22,500 रिकवर भी हुए हैं इसे, और 544 लोग की मौत हुई है, और यहाँ पे कितने 21,000 लोगों पे टेस्ट होते हैं पर इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 1.9 करोड़। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी
यहाँ पे 40,000 केसेस है, 13,000 लोग रिकवर हो गए हैं, 1,000 लोगों की मौत हुई है। और यहाँ पे भी पर मिलियन पॉपुलेशन पे 1800 टेस्ट हो रहे हैं, और इसकी आबादी तो आप जानते हैं 22.36 करोड़ है। तो ये है जो मेजर कंट्रीज है जिनकी ऐसा हालात है इस कोरोना वायरस की वजह से। इसमें मैक्सिमम कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत एडवांस कंट्रीज हैं, यूएसए, रशिया, स्पेन, इटली, फ्रांस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, इंडिया, चाइना, कनाडा, बेल्जियम, ये काफ़ी एडवांस हैं, लेकिन फिर भी ये त्रस्त है इस वायरस की वजह से। लेकिन चाइना को देख लीजिए, पूरी दुनिया त्रस्त है और चाइना मदमस्त है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। साथ मैं आपको एक पोएम सुनाऊंगा, क्योंकि आज लॉकडाउन के दौरान जब भी हम कभी खाली हाथ घर जाते हैं तो हमारी क्या हालात होती है, या आप सब लोगों को भी इसका अनुभव हुआ होगा। तो शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। जानता हूँ रेत पर वो चिलचिलाती धूप है, जाने किस उम्मीद में फिर भी उधर जाता हूँ मैं, जाने किस उम्मीद में फिर भी उधर जाता हूँ मैं। सारी दुनिया से अकेला जूझ लेता हूँ कभी, और कभी अपने ही साये से भी डर जाता हूँ मैं। जिंदगी जब मुझसे मजबूती की रखती है उम्मीद, फैसले की उस घड़ी में क्यों बिखर जाता हूँ मैं। आज़ाद रास्ते हैं आसान, इसकी मंजिल है करीब, ये डगर कुछ और ही है जिस ओर जाता हूँ।